हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता पार्टी के श्याम रजक जी हैं। कल पीएम आए थे, विधानसभा में एक कार्यक्रम था, वहां तेजस्वी जी अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे, कई बार लड़खड़ा रहे थे। बीजेपी कह रही है कि इससे साफ दिखता है कि वो अशिक्षित है, उनको पढ़ाई की जरूरत है, और जेडीयू कह रही है कि अनुकंपा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, उसी का ये नमूना है। देखिए, जो अशिक्षित लोग हैं वही इस बात को कहेंगे। जो नेता लंदन में जाकर के और लोगों से बात किया हो और सभा को संबोधित किया हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के और लोगों को संबोधित किया, वहाँ के गवर्नर और वहाँ के मंत्री लोग जो राष्ट्रपति के साथ वार्ता किया हो, उनसे सलाह देने की जरूरत है। वो जो बोल रहे थे वो लड़खड़ा नहीं रहे थे, बोल करके रुक जाते थे ताकि जितनी बातें कहे हैं उतना बात तो लोगों के दिमाग में जाए, क्योंकि ये लोग मंद बुद्धि के लोग हैं, इनको बातें धीरे धीरे समझ में आती, इसलिए वो धीरे धीरे बोल रहे थे। और लिखित भाषण इसलिए पढ़ा, वो बिना लिखित भी बोल सकते थे, लेकिन लिखित भाषण इसलिए पढ़ा कि उनके पास समय की कमी थी और उतने ही समय में सब बातें रखनी थी, तो उसका भी देखना था, इसलिए उन्होंने लिखित में भाषण दिया। ऐसी बात नहीं है, वो रुक करके कोई लड़खड़ा नहीं रहे थे, रुक करके बोल रहे थे ताकि जितनी बातें बोले हैं उतनी बातें उनके दिमाग में चली जाए। दो मांग भी की, एक तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की, एक और मांग की खोलने की। निश्चित, लेकिन अनदेखा कर दिया गया कल। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को बिहार से कोई दर्द नहीं है, अति पिछड़ों दलितों से कोई दर्द नहीं है। इनको दर्द है सिर्फ जो मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, उसकी राजनीति वो करते हैं। अगर वो अति पिछड़ों की बात करके थोड़ा भी उनको गंभीर होते तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर, जो अति पिछड़ों के नहीं बल्कि बिहार के और देश के एक गरीबों के सबसे बड़े नेता रहे हैं, उनके बारे में उनको जरा सा भी गंभीरता से नहीं लिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने बड़े ही मजबूती के साथ बातों को रखने का काम किया, और उनको अगर जरा सा भी दर्द रहता, बिहार से दिखावटीपन कर रहे थे, अगर दर्द रहता तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले, इसके बारे में उनको उसी समय अनाउंस करना चाहिए था। अनाउंस अगर नहीं भी किए हैं तो वो इसको दिल्ली में दिख गए हैं, वहां से वो इस बात को गंभीरता से इसकी घोषणा करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने जिस बात की कहने का काम किया कि ये लोकतंत्र की भूमि है, यहाँ डेमोक्रेसी ऑफ जो होना चाहिए, जो लिजलेचर है, जो लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में आके के अध्ययन करना चाहिए। उसके लिए एक सेंटर यहाँ बने, रिसर्च सेंटर बने। ये तेजस्वी जी ने कहा है, खास करके क्या डेमोक्रेसी की पहचान बिहार से है, जन आंदोलन की पहचान बिहार से है, जनाकार से पहचान बिहार से है। इसलिए बिहार में डेमोक्रेसी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटर उनको बनाना चाहिए, भी घोषणा करना चाहिए, लेकिन उनको इन चीजों से नहीं है। अगर उनको कहा जाता कि मनुवाद यहाँ पढ़ाया जाए तो वो तुरंत इसको गंभीरता से ले लेते हैं, क्योंकि मनुवाद के वो खुद है, उनको क्या मतलब है डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेसी से उनको कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हमारी ड्यूटी थी, हमारे नेता ने उस ड्यूटी को पूरा निर्वाह किया और मजबूती से उस मंच पर प्रधानमंत्री जी को कहने का काम किया। प्रधानमंत्री का काम था उसको स्वीकार करना, न स्वीकार करना। जब उस मानसिकता के नहीं है तो क्या स्वीकार करेंगे। एक चीज है कि खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री ने एक तो लालू जी का स्वास्थ्य के बारे में तेजस्वी से जाना, और एक ये भी सलाह दिया कि अपना वजन कम कीजिए, ये सलाह दिया। निश्चित इनका राजनीतिक वजन बढ़ रहा है, उनको डर हो रहा है, उस डर से उन्होंने कहा होगा, हमको जैसा लगता है। अगर ये कहा है तो उनको जानना चाहिए कि अब वजन बढ़ने की ओर चल गया है। राजनीतिक वजन तेजस्वी यादव का अब देश और विदेश में फैल रहा है, उस वजन को रुकने वाला नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी ने जो सलाह दिया उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये बड़ी दुखद बात है। तो ये थे श्याम रजक, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि तेजस्वी का राजनीतिक वजन बढ़ रहा है, उससे घबरा कर पीएम ने उनको सलाह दी कि वजन कम कीजिए। साथ में ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी अपने भाषण में अटक नहीं रहे थे, ना लड़खड़ा रहे थे, वो बोल कर शांत इसलिए हो जा रहे थे ताकि वो जो बात बोल रहे हैं वो लोगों को समझ में आए। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।